ओबेसिटी कहें, मोटापा कहें या ओवरवेट होना, आज के समय में ज़्यादातर लोग इस समस्या से बहुत परेशान हैं और छुटकारा पाना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त नुस्खा शेयर करने वाली हूँ और साथ ही कुछ जानकारियाँ भी, जिनको अगर आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं तो 101% गारंटी है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है आप वीडियो को पूरा देखें और बताई हुई बातों को ध्यान से सुनें ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का बटन जरूर से ऑन कर लें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। दोस्तों, यह नुस्खा तैयार करने में तो आसान है पर बहुत ही असरदार है। इस नुस्खे के लिए आपको बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल रसोई में रखे सामान से ही हम इसे तैयार करने वाले हैं। इसके लिए ज़रूरी बात यह है कि इसे हमें तैयार कैसे करना है, जो कि मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए हम जिन चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले हैं उसमें है सबसे पहले जीरा। दोस्तों, जीरा एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में होने के कारण यह हमारे पेट की बहुत सी समस्याओं को ठीक करता है। इसमें आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक और विटामिन में ए, ई, सी के अलावा बहुत से ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जिसकी हमारे शरीर को बहुत ज़रूरत होती है। आगे आपको मैं जो तरीका बताने वाली हूँ, बताए हुए तरीके से इसका इस्तेमाल करने से उन एंजाइम्स का प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाता है जिसके कारण हमारे शरीर में मौजूद कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज और फैट आसानी से ब्रेक होकर बहुत ही आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही हम दूसरी जिस बेहतरीन चीज़ का इस्तेमाल करने वाले हैं वह है सौंफ। यहाँ पर हमें छोटी और पतली सौंफ का इस्तेमाल करना है। सौंफ हमारे डाइजेशन को बढ़िया करती है। आप तो जानते ही हैं कि जब भी हमारे शरीर में कोई रोग या समस्या आती है तो इसका जो मेन रूट है, जो मेन कारण है, वह हमारा डाइजेशन ही होता है। जब डाइजेशन हमारा बेहतर होता है तो रोग होने की संभावना भी बहुत ही कम हो जाती है। सौंफ में भरपूर मात्रा में फाइबर होने के कारण यह व्यक्ति के बढ़ते वजन को नियंत्रित करने में भी लाभदायक होता है। इसका इस्तेमाल जब सही तरीके से किया जाता है तो यह न सिर्फ वजन कम करने में सहायक होता है बल्कि शरीर में अतिरिक्त वसा को बनने से भी रोकता है। यहाँ पर हम जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं वह सभी नेचुरल हैं। तो जब आप नेचुरल तरीके से अपने वज़न को कम करते हैं तो आपका वज़न तो कम होता ही है पर आपका एनर्जी लेवल घटता नहीं है और बढ़ जाता है, क्योंकि इन चीज़ों से हमारा डाइजेशन अच्छा होता है और बहुत से ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व मिलते हैं जो हमारे एनर्जी लेवल को और बढ़ा देते हैं। अब हम तीसरी जिस चीज़ का इस्तेमाल करने वाले हैं वह है साबुत धनिया। दोस्तों, साबुत धनिया पेट से संबंधित समस्याओं में तो है ही ज़बरदस्त, साथ ही यह व्यक्ति के शरीर से कोलेस्ट्रॉल को कम करने के साथ डायबिटीज़ में भी आराम पहुंचाती है। मतलब इस नुस्खे के लिए हम जितनी भी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं वह सभी डायबिटीज़ पेशेंट के लिए भी फ़ायदेमंद है। इस नुस्खे का इस्तेमाल सभी आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर बस आपको सावधानी इतनी ही रखनी है कि किसी भी चीज़ का इस्तेमाल सीमित मात्रा में करना है, तभी आपको इसके भरपूर लाभ मिलेंगे। चलिए समझ लेते हैं इस नुस्खे को तैयार कैसे करना है। इसके लिए हम एक कांच का बर्तन ले लेंगे। कांच का हो तो बढ़िया है, अगर मिट्टी का हो तो और भी बढ़िया है। फिर हम इसमें खाने वाली चम्मच से आधा चम्मच जीरा मिला देंगे। याद रखिए इस नुस्खे के लिए हमें हाफ टी स्पून जीरा ही लेना है। फिर हम खाने वाली चम्मच से 1 चम्मच भरकर साबुत धनिया मिला देंगे। फिर उसी चम्मच से 2 चम्मच भरकर सौंफ मिला देना है। तीनों चीज़ों के अनुपात को ध्यान में रखकर काम करना है। फिर इसमें 200 से 250 ml तक पानी भर देना है और एक बार अच्छे से मिक्स कर देना है। दोस्तों, जब आप इस नुस्खे को गर्मियों में तैयार कर रहे हैं तो आपको इन्हीं 3 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर यह नुस्खा आप ठंड में तैयार कर रहे हैं तो इसमें आप एक और चीज़ मिला दें तो इससे इसका असर और भी तेज़ हो जाएगा। वह चीज़ है अजवाइन। इस नुस्खे के लिए आपको अजवाइन की 1/4 चम्मच मात्रा का ही इस्तेमाल करना है। अजवाइन पेट के लिए और वज़न कम करने के लिए एक बेहतरीन औषधि है, पर इसकी तासीर काफ़ी गर्म होने के कारण हमें इसका प्रयोग सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। इस नुस्खे को जब आप तेज ठंड के मौसम में तैयार कर रहे हैं तब आपको 1/4 टीस्पून अजवाइन लेना है और जब नॉर्मल ठंड है, मतलब कम ठंड का मौसम है, तब आपको 1 या 2 चुटकी अजवाइन का ही प्रयोग करना है।
फिर आपको इसे ढक कर रात भर के लिए रख देना है। और एक बात ज़रूर से ध्यान में रखिए, जब कभी भी तेज़ गर्म मौसम में इस तरह का कोई भी नुस्खा आप तैयार कर रहे हैं तो आपको इसे सोख करके किसी ठंडी जगह पर ही रखना चाहिए। इन चीज़ों को सोख किए हुए अभी मुझे मात्र 2 घंटे ही हुए हैं और आप देख सकते हैं कि पानी का कलर चेंज हो गया है। सभी चीज़ों ने अपना जूस रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया है। इस तरह से जब हम चीज़ों को सोख करके लेते हैं तो उनमें लाइव एंजाइम्स बढ़ जाते हैं और यह एंजाइम्स हमारे शरीर के रोगों को ख़त्म करके हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर हमारी जीवनी शक्ति को बढ़ा देते हैं। दोस्तों, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहती कि यह नुस्खा जादू की तरह है, बस 2 दिन में आपका वज़न कम कर देगा। नहीं, जब आप 2 दिन में कभी भी मोटे नहीं हो सकते, उसी तरह से 1 या 2 दिन या 4 दिन में आप पतले भी नहीं हो सकते हैं। हर चीज़ में समय लगता है। जब आप इस नुस्खे का प्रयोग अपने शरीर की प्रकृति को समझते हुए प्रॉपर तरीके से करते हैं और अपनी डाइट का भी पूरा ख्याल रखते हैं, तब यह बहुत ही जल्दी आपको असर दिखाता है। डाइट को ध्यान में रखने का मतलब यह नहीं है कि आपको भूखा रहना है। आपको भूखा तो बिल्कुल भी नहीं रहना है, बल्कि अपनी डाइट को और रिच कर देना है। मतलब आपको नाश्ते में आपके एरिया में जो भी सीजनल फल मिल रहा है वो आपको लेना है, जितना आप खा सकें। और आपको भोजन तभी करना है जब आपको तेज़ भूख लग रही हो, मतलब कम भूख में या बिना भूख के बिल्कुल भी नहीं खाना है। चलिए अब हम देख लेते हैं इस तैयार नुस्खे को हमें लेना कैसे है। इसके लिए हमें कुछ भी विशेष नहीं करना है। तो हमने जो भी रात में सोख किया था उसे हम एक अलग कांच के बर्तन में छान लेंगे। आप जब इस नुस्खे का प्रयोग गर्मियों में कर रहे हैं तो इसे छानना है और आपको पी लेना है, पर जब आप ठंड में कर रहे हैं तो आप इसे थोड़ा गर्म करके भी ले सकते हैं। तो लीजिए, वज़न कम करने के लिए एक बेहतरीन नुस्खा तैयार हो गया है। इससे आपका वज़न कम होगा पर एनर्जी लेवल बढ़ेगा। अब है सबसे ज़रूरी पॉइंट कि इसे लेना कैसे है। इसका प्रयोग आपको शुरू के 4 से 5 दिन आपको बिल्कुल खाली पेट करना है। इसके बाद मतलब 4 से 5 दिन खाली पेट लेने के बाद 6वें दिन से आपको हल्का नाश्ता करने के 1 घंटे बाद लेना है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि भोजन आपको तभी करना है जब आपको तेज भूख लगी हो। वजन बढ़ने का जो मुख्य कारण होता है वह होता है बीच बीच में कुछ भी बिना भूख के ही खाते रहना। तो अपनी इस आदत को आपको अपने जीवन शैली से अलविदा कर देना है। आपको हर प्रकार के जंक फूड और पैकेट्स के आइटम को भी अपनी लाइफस्टाइल से दूर रखना होगा, क्योंकि इसमें फैट तो होता है पर एनर्जी ना के बराबर होती है। तैयार नुस्खे को छानने के बाद जो चीज़ें बची थी आप चाहें तो उनका प्रयोग एक बार और कर सकते हैं, मतलब शाम को भी आप छान कर इसे ले सकते हैं। मुझे विश्वास है आप बताई हुई बातों को ध्यान में रखते हुए इस नुस्खे का प्रयोग करके अपने जीवन को फिट एंड फाइन ज़रूर बनाएंगे। और जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके उन्हें भी फिट होने में उनकी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में बताई हुई जानकारी से आपको थोड़ा भी फ़ायदा होता है तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। वीडियो में अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।